नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसी क्रम में तैयारी के लिए कई प्रमाणिक पुस्तकें पढ़ने के बाद उसका मूल्यांकन और रिवीजन करने के लिए प्रैक्टिस बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। आधुनिक काल की इस प्रैक्टिस बुक के अंतर्गत आज का हमारा शीर्षक रहेगा प्रगतिवाद। प्रगतिवाद काव्य धारा से संबंधित जितने भी प्रश्न भारतवर्ष की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए, उन्हीं सभी का संकलन आज की कक्षा में आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। फिर भारत में डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने वहाँ पर भाग लिया था। फिर इन्होंने फिर स्थापना करी और इंग्लैंड में इन्होंने 1935 में स्थापना करी, किंतु भारत में 1936 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन नागार्जुन का है। प्रमुख यात्रीवृत्ति के प्रगतिवादी कवि नागार्जुन का यह कथन है। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? तो हरियोध जी नहीं है। हरियोध द्विवेदी युगीन कवि हैं। हमने द्विवेदी युग पढ़ लिया है और उसी में हमने देखा था कि हरियोध द्विवेदी युग से संबंधित हैं, प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है। कॉल मार्क्स से मिली है। मार्क्सवाद, प्रगतिवाद, वर्ग संघर्ष ये एक ही शब्दावली के हैं, तो कॉल मार्क्स इसका सही उत्तर रहेगा। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ 1936 से। कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो तुम्हें सौंपता हूँ, ये नहीं है, तुम्हें सौंपता त्रिलोचन की रचना है। कल के प्रैक्टिस सेट में हमने देखी थी। बसंती हवा कविता के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल, जो क्या कहते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। वही केदारनाथ अग्रवाल बसंती हवा को भी लिख रहे हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। और वहाँ पर कैसी हवा बह रही है? बसंती हवा बह रही है। एक सेकंड सेट करते हैं। ये किताब आज अलग ही हो गई, इतनी मोटी है। खैर, अब इसको आसानी रहेगी। चलिए, छोटा कर लिया हमने, इसे पतला कर लिया। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो राम कथा पर आधारित काव्य भूमिजा है। भूमिजा खंड काव्य के रचयिता नागार्जुन है। अब ये जो रश्मिरथी है कर्ण के जीवन पर है, आत्मजयी नचिकेता के जीवन पर है और कामायनी मनु के जीवन पे है। तो ये इसका सही उत्तर होगा भूमिजा। ठीक है। और कामायनी आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जितने भी सर्ग आपके सिलेबस में लगे हुए हैं वह मिल जाएंगे। भूमिजा कई बार पूछा हुआ यह प्रश्न है, न केवल यूपी पीजीटी में बल्कि नेट में भी पूछा हुआ है। प्रगतिवादी साहित्य को सोद्देश्य मानता है। सोद्देश्यता का अर्थ क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। ये क्या है? यह सोद्देश्यता। सोद्देश्य मतलब किसी उद्देश्य से लिखा गया है। तो ये तो बिल्कुल ही स्पष्ट सा प्रश्न है, इसमें कुछ भी याद करने जैसा नहीं है। प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब कहाँ से लिए गए? ये सब जनजीवन के बीच से लिए गए। प्रगति के बीच से तो छायावाद लिया गया। राजनीतिक उथल पुथल से आप भारतेंदु युग या फिर आगामी जो रहेगा नया कविता वहाँ देख सकते हैं। विद्रोही प्रवृत्ति आपको भारतेंदु युग में और बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के समय की जो है उसमें देखने को मिलेगा। जनजीवन के बीच से प्रगतिवादी कविता के प्रतीक लिए गए हैं, क्योंकि मजदूर और सर्वहारा और जन सामान्य की बात प्रगतिवादी काव्य करता है। प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? अजय खंडर रांगे राघव का है, मेधावी है, पंचाली है, नरोत्तम नहीं लिखी है। ठीक है। अजय खंडर 1944, मेधावी 47 और पांचाली 1955 में इन्होंने लिखा। रांगे राघव का एक प्रसिद्ध उपन्यास है कब तक पुकारूं, जो नट जीवन पर आधारित है, काफी पूछा जाता है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न चल रहे हैं। 3 प्रमुख प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। क्या हो गया बेटू? चुप रहो, चुप रहो। देखो बेटी, चुप रहो। देखो मैं अपना वीडियो बना रही हूँ, चुप रहो। कोई नहीं है, मैं यहीं हूँ, अकेली नहीं हूँ तुम, मैं यहीं हूँ।
ठीक है, कोई नहीं आ गया चुपचाप सो। प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवि हैं रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। इनको कवि त्रय के नाम से भी जानते हैं। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं 2 कविताओं के शीर्षक लिखिए, ये बताइए। तो इनके 2 कविताएं हैं, कौन कौन सी हैं इनकी कविता? ऑप्शन नंबर बी, माझी न बजाओ बंशी और बसंती हवा। तो केदारनाथ अग्रवाल की बसंती हवा अभी हमने देखा था, माझी न बजाओ बंसी, तो ये आप आराम से कर लेंगे। कहे केदार खरी खरी और मार प्यार की थापें, बसंती हवा, फूल नहीं रंग बोलते थे, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे हुए हैं। अब हिमाचल प्रदेश की पीजीटी के देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। GSSB हिमाचल नेट वाला देख लीजिए। यात्री नाम से कविताएं लिखने वाला रचनाकार कौन है? नागार्जुन। संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से करते थे, मूल नाम वैद्यनाथ था। और इनका एक खंड काव्य भस्मांकुर बरवे छंद में है। मैथिल भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ कृति पर इन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मैं इनकी व्याख्याएं आपको इसलिए नहीं सुना रही हूँ क्योंकि कल वाले प्रैक्टिस सेट में, परसों वाले प्रैक्टिस सेट में मैं ये कर चुकी हूँ। जहाँ आवश्यक है वहीं करेंगे। देखिए, बार बार उसी व्याख्या को पढ़ेंगे तो उससे समय बर्बाद होगा और कुछ होना नहीं है, क्योंकि आप पूर्व के सभी प्रैक्टिस सेट आपको करने हैं। तो क्रमबद्ध रूप से आप चले आइए। वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं तो पूर्व के सभी प्रैक्टिस सेट भारतेंदु युग से लेकर अब तक के क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, तो कृपया करके प्लेलिस्ट चेक करिएगा। इसके अलावा इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, वहाँ मैंने आज एक वीडियो भी अपलोड किया है आपकी परीक्षा की तैयारी रणनीति को लेकर, लेकिन किसी कारणवश वो आपको कल मिल जाएगा। तो आपको कल वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। बाकी उस पर बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें जो आपके सिलेबस की उपलब्ध हैं उन्हें देखिएगा। हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम त्रिलोचन शास्त्री ने किया है। त्रिलोचन शास्त्री को मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि कहा है। त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह था। इनकी रचनाएं धरती, उस जनपद का कवि हूँ, उस जनपद का कौन से? अवध का किसान इनको कहा है। अर्घान, दिगंत, गुलाब और बुल, ताप के ताए हुए दिन तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है, अनकहनी भी कुछ कहनी है, ये सब प्रगतिशील, ये सब इनकी रचना है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद थे। बार बार नहीं इसको हम पढ़ेंगे, ये पीजीटी में कई बार पूछा हुआ है। आगे देख लेते हैं। नागार्जुन ने कौन सी रचना खड़ी बोली हिंदी में नहीं की है? भस्मांकुर, नग्नहीन पत्रहीन नग्न गाछ, तो ये हमने अभी पढ़ा था कि पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली भाषा में है और 1968 का मैथिली भाषा का पुरस्कार इन्हें मिला। 1968 का साहित्य अकादमी इसके लिए इन्हें मिला है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, नागार्जुन की है ये। और आपका जो CBSE NCERT वाली जो पुस्तकें हैं ना 6 to 8, तो उसमें ये दिया हुआ है। जन्मना कवि, प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवाद। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। ये जून 2019 में पूछा गया था और अगर ये प्रैक्टिस बुक आपने लगाई होती तो बिल्कुल सही उत्तर इसका नागार्जुन आप दे पाते, क्योंकि ये हम जान चुके हैं कि नागार्जुन की भी प्रवृत्ति यात्री प्रवृत्ति के वो थे। नागार्जुन के उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेसरनाथ, दुखमोचन, वरुणा के बेटे और उग्रतारा। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उसे कहते हैं प्रगतिवाद। ये शायद ऐसा लग रहा है जैसे कल हमने ये प्रश्न पढ़ लिए थे या रिपीट हो रहे हैं। कौन सी रचनाओं में कौन सी नागार्जुन की लिखी हुई है? डूबते मस्तूल, स्मृति की रेखाएं, प्यासी पथराई आंखें और 2 एकांत। प्यासी पथराई आंखें इनकी लिखी हुई हैं। प्रगतिवाद का आधार क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम यानी यमुना के जल तुम, तो ये केदारनाथ अग्रवाल इसके रचनाकार हैं। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पनालोक में सौंदर्य खोजता है, यही बिल्कुल गलत लग रहा है। पहले ही कल्पनालोक का संबंध प्रगतिवाद से है ही नहीं, ये गलत है। सही देख लेते हैं। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी, ये सही है।
प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी, यह भी सही है। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानता है, यह भी सही है। प्रगतिवादी लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था थी, क्योंकि पहले तो आप जानते हैं ना, इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी। 1935 में सज्जा जहीर और मुल्कराज आनंद ने करी थी। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? त्रिलोचन की है। कौन से जनपद के? अवध जनपद के थे। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? वासुदेव सिंह। कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? कला और बूढ़ा चांद। ये फेमस रचना है सुमित्रा नंदन पंत की, है ना। और इस कृति पर 1960 में साहित्य अकादमी इनको मिला हुआ है। तो जिन रचनाओं पर साहित्य अकादमी मिला हुआ है या जो किसी तरीके से पुरस्कृत हैं, वो कवि और उसकी रचना आपको याद होनी चाहिए। कौन से सन में मिला है ये याद ना हो, लेकिन पुरस्कृत रचना इसका मतलब महत्वपूर्ण है, खास है, तो वो याद होनी चाहिए। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुले चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? नागार्जुन। ठीक है, ऐसा माना जाता है, विद्वान ऐसा मानते हैं कि कबीर के बाद अगर दूसरा कोई हुआ है तो फिर वो नागार्जुन हुआ है। नागार्जुन वास्तव में भारतीय वर्ग संघर्ष के कवि हैं। द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? प्रगतिवाद का है। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद और समाजवाद। समाजवाद, यथार्थवाद तो एक ही बात हो गई। रूपवाद का ये विरोधी है, रूप से क्या लेना। पदार्थवाद, पदार्थ की बात करो ना, जो है उसकी बात करो। सौंदर्य की क्या बात करनी है? सौंदर्य आने जाने वाली वस्तु है, जो जीवन का यथार्थ है, संघर्ष जीवन का, है ना, जिसे बहुत पढ़ लिख कर भी लोग हार जाते हैं ना, आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते। तो यथार्थ की बात करो। अबे सुनबे गुलाब भूल मत कर, पाई खुशबू रंगो आब। काव्य पंक्तियों का संबंध प्रगतिवाद से है। कुकुरमुत्ता हमने पढ़ी है, निराला की प्रसिद्ध रचना, ये वहीं से है। प्रगतिवादी कवि कौन है? तो प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल है। जयशंकर प्रसाद ये छायावादी हैं। मुक्तिबोध ये हरिवंश राय बच्चन हालावादी हैं। तो ये केदारनाथ अग्रवाल इसका सही उत्तर हो गया। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है नागार्जुन, दिनकर, अज्ञे और मुक्तिबोध। कौन नहीं है? अज्ञे नहीं है। मुक्तिबोध ने फिर भी लिखा है। अब जैसे ऊपर वाला ऑप्शन है ना, इसमें मुक्तिबोध प्रमुख में तो नहीं है, लेकिन ये पूछ रहा कवि है तो केदारनाथ अग्रवाल और मुक्तिबोध दोनों आएंगे। दूसरे में यूपी पीजीटी 2009 में पूछा, यूपी पीजीटी 2004 में पूछ रहा है प्रगतिवादी कवि नहीं है, अज्ञे है, तो इसका मतलब मुक्तिबोध को ये मान रहा है। नीचे वाले में ऑप्शन में दे रहा है कि ये मुक्तिबोध प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। तो ये फिर इस तरीके से, खैर ये ऊपर वाला गलत है आपका, क्योंकि मुक्तिबोध भी प्रगतिवाद में आते हैं। युग धारा के रचयिता कौन है? तो युग की धारा में कौन बहता है? नाग बहते हैं, तो नागार्जुन हो गया। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल की। आज नदी बिल्कुल उदास थी, इनकी पंक्तियां हैं। तो ये इनकी किसी कविता में दिया होगा, किसी रचना से लिया हुआ है, तो केदारनाथ अग्रवाल की हैं। कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन और भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र नहीं होगा। ठीक है, और आगे देखते हैं हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो हरिजन गाथा जो है नागार्जुन की रचना है। हरिजन गाथा नागार्जुन के, ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगुड़ी के, दुनिया रोज बनती है 1998, आलोक धनवा, मोचीराम, सुदामा पांडे धूमिल की है। जन्मकाल के अनुसार सही क्रम लगाना है। सबसे पहले नागार्जुन होंगे 1911 में, फिर भवानी प्रसाद मिश्र आए 1913 में, फिर त्रिलोचन आ गए 17 में, फिर नरेश मेहता आए 22 में। तो इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। दूसरी कक्षा आपकी रामचरितमानस के उत्तरकांड की रहेगी, क्योंकि वो भी बहुत सारी परीक्षाओं के सिलेबस में है, तो उसको देखेंगे। तो मिलती हूँ आपसे कल, नहीं, अभी मिलती हूँ आपसे उत्तरकांड के साथ। तब तक के लिए आप पुराने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और बुकशाला पर आप बाकी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।